वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। हाजिर हो गए हैं आप लोगों के सामने बहुत प्यार के साथ, बहुत सारी नई रेसिपीज़ लेकर और उसी जोश के साथ और जी पॉजिटिव वाइब्स के साथ कि जी आप तक पहुंचाएंगे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें और आपसे इसी तरह से मोहब्बतें बिखेरते रहेंगे, समेटते रहेंगे और जी खुशियाँ इसी तरह से एक दूसरे के साथ शेयर करते रहे। यही ज़िंदगी है। इसी तरह से कहते हैं ना कि पता ही नहीं चला पूरा हफ्ता गुजर गया, इवन दिन का नहीं पता चलता, टाइम का नहीं पता चलता। तो रीज़न यही होता है कि जी जब इतनी शॉर्ट ज़िंदगी है या मिनटों में चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, वक्त गुजर रहा होता है, तो उसे अच्छे कामों में सर्व करके गुजार दिया जाए, अच्छा रहकर। और ये तमाम चीज़ें तब पॉसिबल होती हैं जब आप अंदर से मजबूत होते हैं। समटाइम्स क्या होता है, हम अंदर से कभी कभी इतने वीक होते हैं, ये स्ट्रेंथ नहीं होती और अंदर से कमज़ोर होते हैं। तो क्या होता है कि जी आप जो कुछ फ़ैसला करना चाह रहे होते हैं वो नहीं ले पाते, इवन लोगों से डर के अपने फ़ैसले चेंज कर लेते हैं। और कुछ लोग इतने पावरफुल होते हैं अंदर से कि जी वो फिर कामयाब भी हो जाते हैं और वो अपने ही फैसलों से दुनिया को बदल देते हैं। तब आप सोचें कि आपको इनमें से कौन सी कैटेगरी में आना है, कि या तो अंदर से कमज़ोर होकर अपने फ़ैसले लोगों से डर के जो है बदलना है, या फिर नहीं अपने जो फ़ैसले आपको पता है कि जी ये मैंने फ़ैसला किया है और ये मैं ज़रूर इसे काम को करूँगी, या मुझे ये पूरा ज़रूर करना है और कामयाब होना है, या पॉजिटिव हो सकता है ये चीज़, या मेरी लाइफ में कुछ चेंज आ सकता है जो कि पॉजिटिव हो सकता है। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप अंदर से मजबूत होंगे। और अंदर से मजबूत कैसे होंगे? जब आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे, आप अपने आप को हमेशा खुद फील करेंगे कि नहीं जी अपने आप को वैल्यू देने की कोशिश करेंगे ना। समटाइम्स ये होता है कि हम अपने आप को इतना डिग्रेड कर देते हैं, हम अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे होते हैं, हम समझते हैं कि नहीं जी मुझसे नहीं होगा, ये होगा। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं और लोगों से डरना नहीं चाहिए। कभी कभी हम फैसले अपने लोगों से डर की वजह से नहीं कर पा रहे होते कि जी फ़लाँ तो पता नहीं क्या सोचेगा, फ़लाँ क्या होगा। अगर आपका वो फ़ैसला आपके लिए अच्छा है, आपके घर के लिए अच्छा है या आपके इर्द गिर्द के लिए अच्छा है, तो वो फ़ैसला ज़रूर लेना चाहिए। तो ये है जी कि अपने अंदर पावरफुल जो है स्ट्रेंथ और वो रखनी चाहिए, होप्स आपकी मजबूत रहनी चाहिए और फिर ऊपर अल्लाह बैठा है ना आपको मदद करने के लिए। तो हर चीज़ हो जाएगी आसान जब आप अंदर से पावरफुल होंगे और अच्छी उम्मीद रखेंगे। अच्छा जी, आते हैं रेसिपीज़ की तरफ। रेसिपीज़ भी इसी तरह से बहुत ख़ास होती हैं जो कि हम आपके सामने लेकर आते हैं ताकि जी आपको सिखाएं मज़े मज़े की ख़ास रेसिपीज़ और आपके दस्तरखान पे भी सजती जाएं एक से बढ़कर एक रेसिपीज़। अच्छा जी, तो चलते हैं आपा की तरफ। फिर एक सवाल पूछा है वो मैं आपा के सामने ही शेयर करूँगी किसी ने जो मुझसे पूछा, तो मैंने कहा आपा के साथ ही मिलकर जी हम मिल के बताते हैं आपको कि क्या हुआ है, क्या रीज़न है और वो सवाल क्या था वो बताते हैं थोड़ी देर में। वो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। आप बताइए कैसी हैं? खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। हाँ जी, जल्दी से सवाल पूछें या मैं सलाम दुआ? नहीं आप सलाम दुआ जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग? यकीन अच्छे से होंगे और खैरियत से भी होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे और जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला अता करे इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारें और हंसते मुस्कुराते हुए। और अबील तो माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं और रोज़ाना आपके साथ एक बात शेयर करती हैं। तो मुझे लगता है अगर हम उनमें से अगर 10 बातों में से अगर 4 बातें भी हम उनकी सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो डेफ़िनेटली हमारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आपको चीज़ें समझ में ख़ुद नहीं आ रही होती हैं, अगर कोई आपको बताता है या गाइड करता है तो जल्दी आपकी समझ में आता है। तो बिल्कुल सुने और उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। और मेरी दुआ है कि हम सब लोग मिलकर अच्छी अच्छी चीज़ें सोचें ताकि अपनी ज़िंदगी को अच्छा और बेहतर बना सकें, जो कि बहुत मुख्तसर सी है। हाँ जी है ना? मुझे लगता है हम लड़कियां ज़्यादा जो है ना इस चीज़ को वो करती हैं, हाँ। ये लोग क्या कहेंगे, अच्छा नहीं करना है, तो ये पता है में शायद ज़्यादा है और वो ही ज़्यादा जो है ना अंदर से एकदम कमज़ोर फील करने लगती हैं कि नहीं। एक्चुअली वो दरअसल क्या है कि ख़वातीन को कमज़ोर बना दिया गया है और हमारे यहाँ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है और इसीलिए जो है ना ख़वातीन जो है ना कोई भी फ़ैसला लेने से हिचकिचा रही होती हैं। और ख़ास तौर से जब जिनकी शादियां हो जाती हैं तो वो थोड़ा सा और भी डर रही चाहती भी हैं कि कर लें, लेकिन क्या होता है कि लोगों से डर के, घर वालों से, इन लॉज से, हस्बैंड से, बच्चों से, बहुत सारे लोगों से खौफजदा भी बाज़-औक़ात हो जाती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि कोई अच्छा कदम आप उठा रही हैं, हाँ, तो कॉन्फिडेंटली उठाएं। और इसमें बिल्कुल लोगों को आपका मतलब घर वालों को साथ देना चाहिए। हाँ। ये ज़रूरी नहीं है कि मर्द हज़रात ही बेहतर फ़ैसले कर सकें, ख़वातीन भी बहुत अच्छे फ़ैसले कर सकती हैं और मिलकर करें तो और अच्छी ज़िंदगी और भी चीज़ें अच्छी हो जाती है। हाँ।
तो जी इसी तरह से ज़िंदगी को अच्छा गुजारने के लिए मिलजुल कर सब कुछ करेंगे। देखें जब भी तो कहते हैं कि मिलजुल कर रहने में बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छाई है, एक ताकत है, यूनिटी है। तो मिलजुल कर रहेंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। तो बना लें आज कुछ अच्छी सी। हाँ, तो अच्छी सी कुछ बना लेंगे। अच्छा, तो अच्छी से साथ साथ किसी ने पूछा मुझसे, मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे। इवन कल मैं निकली हुई थी तो उन्होंने किसी एक ने पकड़ा, अरे भाई वो सी फूड वीक का क्या हुआ जो आना था। अच्छा। तो वो अब इंशाल्लाह मैंने कहा ऑन एयर बताते हैं, बहुत सारे लोग और भी, क्योंकि वो कुछ रीजन के तहत थोड़ा सा डिले हुआ है। हाँ, तो लेकिन तैयारी भरपूर है हमारी, तैयारी भरपूर है और कुछ चीजें हमने और ऐड की हैं ताकि और खूबसूरत और जबरदस्त और एकदम जो है ना पसंद आएगा आपको जब हम स्टार्ट लेंगे। और अब डिस्क्लोज करेंगे इंशाल्लाह न्यू डेट्स इसकी कि कब से ये ऑन एयर होने जा रहा है और कब से। कभी कभी हो जाता है लेकिन हमारी तैयारी पूरी है, हमारे फ्रीजर भरे हुए हैं अभी भी चीज़ों से। और तो बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह ताला जब आप देखेंगे। खुश हो रही थी, खुश बहुत है इंशाल्लाह ताला, आपको भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा जो तैयारी हमने की है। क्योंकि सर्दियों के हवाले से ये वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत अच्छा भी होता है। और दूसरी ये कि ज़रूरी नहीं कि पूरे वीक की पूरी चीज़ें आप एक दफ़ा ही बना लें, टाइम टू टाइम इसको बना सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल आप लोग इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह जल्दी आ रहा है ना। आज हम बनाएंगे यहाँ पर, आज हमारा थाई डे है, थाई कुजीन आज हम बनाएंगे जो कि हमेशा से अच्छा भी है, स्पाइसी भी होता है थोड़ा सा। तो आज हम बनाएंगे यहाँ पर थाई पीनट चिकन मीट बॉल्स बनाएंगे। कैसे बनेंगी ये आप देखिएगा, एक सॉस के साथ हम इसको बनाएंगे। अब चूँकि ये थोड़ा सा स्पाइसी है तो इसके साथ हमने बनाए हैं राइस जो बन रहे हैं वो पाइनएप्पल फ्राइड राइस बन रहे हैं। कैसे बनेंगे ये आप देखिएगा, लेकिन उसमें भी हम कुछ चिली सॉस वगैरह डालेंगे। इसको बहुत अच्छा बैलेंस करने के लिए हम एक बहुत ही अच्छा सा कुकम्बर का सैलड बनाएंगे। तो आप देखिएगा कि वो सैलड जो है जिसका नाम बता देती हूँ आपको मैं, थाई कुकम्बर सैलड बहुत ही अच्छा बनेगा, आपको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। और ये पूरा कंप्लीट एक मील है। और अमूमन ऐसा होता है कि चाइनीज़ खानों में और थाई खानों में सैलड का इस्तेमाल ज़रा कम होता है क्योंकि ऑलरेडी इसमें खासी वेजिटेबल होती है। अच्छा। लेकिन आप ये देखिएगा कि यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, आपको वैसे ही खाने में मज़ा आएगा। ओके, तो जनाब स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली डिश रेसिपीज़ में। पहली है लेते हैं और यहाँ पर हम पहली रेसिपी थाई पीनट चिकन मीट बॉल्स बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ज़बरदस्त सी, आप देख रहे हैं स्पून। ठीक है, नहीं चावल नहीं बना सकते, बस हम ये बनाएंगे। अच्छा, इसके लिए सुपर एशिया का बहुत ही ज़बरदस्त से यहाँ पे हमारे पास मिक्सर मौजूद है, इसी में बनाएंगे हम। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही आसान है, मैंने सोचा कि इसमें बनाते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं इंग्रेडिएंट आपको बता देती हूँ। ये गया कीमा, चिकन का कीमा, ठीक है ना, ये सारा मैं अभी ऊपर रख रही हूँ। ये चिकन की बोटियाँ भी हो सकती हैं, बोटियाँ भी हो सकती हैं क्योंकि अगर बोटियाँ इसमें ज़्यादा इसलिए अच्छी होती है बिल्कुल उसमें पानी नहीं होता ना। हाँ। तो आप अगर मीट बॉल्स बनाते हो तो इजीली बन जाते हैं। ओके, तो आप कर सकते हैं काम। अच्छा जी, ये है मेरे पास थाई रेड करी पेस्ट 1 टेबलस्पून, ये चला गया। इसमें डालेंगे कुछ हम हरा धनिया, ठीक है ना, ये गैस में हरा धनिया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें हरी प्याज। ठीक है, हरी प्याज ऐसा आप एक बड़े साइज़ की आप ले लीजिएगा, उसका वाइट पार्ट भी चला जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, जो मैं चाह रही हूँ कि पूरा चला जाए। अच्छा, नमक इसके अंदर मैं बिल्कुल भी अभी ऐड नहीं कर रही हूँ, मुझे लगेगा नमक डालना है तो मैं डाल लूँगी। अंडा लेंगे हम, इसमें एक अदद अंडा एक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें हाफ ऐड करूँगी ना। ये गया इसमें आधा अंडा, ठीक है ना, थोड़ी सी इसमें स्पेस बना लेते हैं। ये गया आधा अंडा, ठीक है, ये बाइंडिंग के काम आएगा। और इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर पीनट बटर। पीनट बटर इजीली मार्केट में मिल जाता है, नहीं तो इसका आसान तरीका है कैसे बनेगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है ना, क्रीम वाला, अच्छा, क्रीमी या चंकी कोई सा भी आप ले सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें हमें पीसना ही है ना। तो ये ले रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून के करीब भर के, ये चला गया। ठीक है, अब मैं काम करती हूँ कि इसको मैं पीस लेती हूँ। तो ये काम तो अबील अच्छा करती हैं, ये इसको लगाएंगी और मैं इसको पीस नहीं। चलें स्टार्ट कर देते हैं। देखिए ये ऑन हुई है। ओके, हाँ ठीक है जी। तो ये है, अब देखें बहुत ही शानदार सी सुपर एशिया की ये मीट मिक्सर जो है, अगर आपके घर पे ये है तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही आसानी से गोश्त का कीमा घर पे निकाल सकते हैं। वो भी देखें क्या शानदार है। और ये चिकन कीमा अपन ने लिया, अगर बोटी होती तो और अच्छा होता है। हाँ, कि जिस तरह और अच्छा हो जाता है। चलें, ये हो रहा है, इसमें वापस डाल देते हैं।
और ये बहुत ही अच्छा सा निकल कर आ रहा है, आप ये देख रहे हैं। हाँ, अच्छा सुपर एशिया की ये मीट मिक्सर की मैं तारीफ करी, बाकी तमाम इनके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो है यहाँ आप पीछे अगर देखेंगे तो हमारे किचन में रखे हैं जो बहुत ही शानदार हैं। ये जूस एक्सट्रैक्टर जो है ये तो एक और शानदार चीज़ है। आजकल गाजरें आई हुई हैं, ऑरेंजेस आए हुए हैं, इनके ख़ास जूसेस आप निकालें, फ्रेश जूसेस, और इंजॉय करें फ्रेश जूस घर पर आपके पास। सुपर एशिया सुपर्ब है क्योंकि मशीनरी बेस्ट है, उस पर जो उसकी पूरी बॉडी जिस तरह से बनी हुई है वो बहुत ही शानदार है, मजबूत है, कम आवाज़ करती है, ब्लेड्स अच्छे हैं, बस क्विक आपका काम हो सकता है। सुपर एशिया सुपर्ब है अपने काम में, अपनी हर चीज़ में। ये देखें आप किस तरह से ज़बरदस्त सा तैयार हो रहा है। ओके, वाह, ये एक्सेलेंट। इसको हम अब आपने देख ही लिया कि किस तरह से हम निकालें। एक बाकी हम एक काम ये करते कि इसको हम ब्रेक टाइम में हम इसको पूरा निकाल लेंगे, ठीक है। ये निकल आ जाएगा, निकल जाएगा क्योंकि आवाज़ बहुत आ रही है, आप लोगों से सुनाई दे। बस इसी तरह से मैं पूरा निकालूंगी। इसकी छोटे छोटे मीट बॉल्स बनाएंगे, बाकी इसका एक बहुत अच्छा सा सॉस बनाएंगे, वो सब आपके सामने करेंगे, लेकिन बॉल्स में बनाना शुरू कर दूंगी। ठीक है जी, डन है। तो बहुत ही शानदार से यहाँ पर मीट बॉल्स बन रहे हैं जो कि सुपर एशिया की मीट मिक्सर मशीन जो है उसके अंदर तैयार कर रहे हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। मज़ीद आगे ब्रेक में करते हैं थोड़ा सा ताकि जी ये रेडी हो जाए, और उसके बाद आगे क्या हो रहा है बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। मेरे हाथ में यहाँ ये मसाला टीवी फूड मैग का ये नया शुमारा है जो कि जनवरी 2021 का फर्स्ट एडिशन हम कह सकते हैं कि इस साल का ये नया मैगजीन जनवरी का आ गया है मार्केट में, हॉकर्स में, बुक स्टोर्स पर अवेलेबल है। और जी इसमें मौजूद शानदार रेसिपीज़ जो कि तमाम शेफ्स की हैं और वो बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं, डिसाइड की जाती हैं कौन कौन सी बेस्ट हैं, शहर शहर की खबरें, और फिर इसके साथ साथ हमारी समीना आपा की देखें जी क्या अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं इसके अंदर। वाह, चिकन स्ट्रोगनॉफ और ये शेजवान चिकन जिंजर और भी बहुत सारी ज़बरदस्त हैं कि जी अब इसे लीजिए। टिप्स भी मौजूद होती हैं, यानी एक कंप्लीट मैगजीन अगर आपके किचन में रखा है तो एक महीना आप शानदार अच्छी अच्छी रेसिपीज बना के गुजारा कर सकते हैं। अच्छा, फिर सबसे बड़ी चीज़ अभी इसमें ये भी है कि इसमें आपको प्रेजेंटेशन भी नजर आएगी, तो आपको आसानी हो जाएगी कि आप किस तरह से सर्व कर सकते हैं, कैसे सर्व करें। और जी दावत अगर कर रहे हैं, क्यों परेशान हो, तो ये न्यू ईयर का खास एडिशन है। तो इसमें खास स्पेशल ऐसी रेसिपीज हैं जो आप वीकेंड्स पे बनाएं, दावत करना चाहते हैं तो सबके लिए आसान। तो ले लीजिए जल्दी से ये जबरदस्त सा मैगजीन। चलें जी, मसाला टीवी फूड मैग। ये हमने आपने देख लिया कि हमने ये मीट बॉल जो हम बना रहे हैं ये छोटे छोटे बनाने हैं, आपको बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, मैंने इस तरह से बना लिए। और बनाने के बाद अब मैं इनको फ्राई करूँगी, हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, फिर बनाएंगे इसका बेहतरीन सा एक सॉस। सॉस के इंग्रेडिएंट क्या है ये मैं आपको बताती हूँ कि सॉस में हम सबसे पहले तो तेल गरम करेंगे, थोड़ा सा तेल गरम करके हम उसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास रखा हुआ है थोड़ा सा रेड करी पेस्ट, ठीक है ना, ये डालेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे क्या, हम इसमें शामिल करेंगे ये पीनट बटर शामिल करेंगे। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ब्राउन शुगर शामिल करेंगे, थोड़ा मिक्स कर लेंगे। जब थोड़ा स्मूथ सा बैटर बन जाएगा तो मैं इसके अंदर कोकोनट मिल्क जो 1 कप मेरे पास यहाँ पे रखा है ये डालूँगी। और जैसे ही ये हो जाएगा, ठीक है, थिकनेस हल्की सी आ जाएगी, तो मैं इसके अंदर ये मीट बॉल जो हमने फ्राई करके रखे हुए, आपने इनको हर हाल में पहले फ्राई कर लेना है, ठीक है ना। आप डायरेक्टली कच्चा मत डालिएगा इसके अंदर, ठीक है। एक छोटा सा बन गया है, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। आप एक काम करें, कॉलर से बात करें, मैं हाथ वॉश करके आती हूँ। ओके जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मैं आतिया लाहौर से। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक, खैरियत से, कहिए क्या कहेंगी? बड़ी अच्छी आप बातें करती हैं। हैं, अच्छा, थैंक यू। अभी आपा ने कहा ना कि कुछ बातों पे भी अमल कर लो ना तो बड़ी जिंदगी आसान हो जाएगी। आशिया पे जो है फौरन असर हुआ है ना, ये आपा ने कहा, ऐसे कहा। बिल्कुल। मैं तो ना बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ जो आपकी जो कन्वर्सेशन होती है ना उसमें। हाँ हाँ।
अच्छी और बात जो- है ना आसिया, हम चाहते हैं एक दूसरे से बहुत सारी बातें जिंदगी भर सीखते रहें और इसी तरह से अपनी जिंदगी को अच्छा करते रहें। और जो कॉलर्स की बातें मैं सुनती हूँ तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हाँ स्वीट, बड़ी अच्छी बात है भाई। ये होता है जज्बा सीखने का और कुछ ना कुछ जानने का जस्तजू रहती है आसिया को, है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप टाइम बहुत कम देते हैं कॉलर्स को। आप बात करें, अच्छा। हम करते रहते हैं आपसे बात। आज आसिया को पूरा टाइम देते हैं। एक टाइम बढ़ाएं, दूसरा वो क्वेश्चन आंसर का भी सिलसिला आपने खत्म कर दिया। अब इंशाल्लाह शुरू करेंगे बाकायदगी से, इंशाल्लाह जरूर। और आपा देखें मुसलसल बिजी हैं। हाँ देखें काम भाई कर देखिए, रहे हैं। मुझे भी तो इसी टाइम में सारा काम करना है, तो मैं चाहती हूँ कि अभी बातें करी, लेकिन कहीं कहीं मैं भी एक लुकमा लगा देती हूँ कि जी बात मैं भी कर लेती हूँ, ये लेकिन आपका बारह ना इतना ज्यादा बिजी रहती हैं, हम कहते हैं आप हमें भी याद करें। नहीं नहीं बिल्कुल, अरे आप लोगों को तो याद रखना एक हमारा अव्वलीन फर्ज है जिसे कहते हैं। नहीं नहीं भाई, हम आपको बिल्कुल याद करते हैं। कोई कॉलर, जैसे आप लोग माशाल्लाह से पुराने हमारे कॉलर्स हैं, रेगुलर हैं, तो हम बिल्कुल आपको याद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जब आप लोग नहीं होते तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कॉलर्स होते हैं तभी हमें अच्छा भी लग रहा होता है ना। हाँ ठीक है चलो आसिया जी। थैंक यू सो मच। अभी आफिया ओके आफिया, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे भी आपकी कॉल्स इसी तरह से मिलती रहे और ढेर सारी बातें करें, क्योंकि इतना ही टाइम मजीद हम दे सकते थे आपको और बाकी हम कुकिंग हाँ, करेंगे। क्योंकि पता है कि हमारी माशाल्लाह इतनी बहुत सारी कॉलर्स होते हैं, सभी हमसे शिकायत कर रहे होते हैं कि जी कम टाइम होता है। अगर हम बहुत सारी बातें ही करते रहेंगे, बातें करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी रेसिपी में थोड़ी सी वो हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है, और वो बाकी लोगों को मुश्किल हो रही होती है कि वो किस तरह से देखें। लेकिन उसके लिए हमारा रिपीट प्रोग्राम है जो आप लोग देखा करें, है ना? हाँ हर रात जी 10:30 बजे लगा लिया करें मसाला टीवी लज्जत शो देखने के लिए। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने काम ये किया है कि ये मैं फ्राई करने जा रही हूँ, ठीक है ना? थोड़े से तो ऑयल में, हाँ, ज्यादा ना ज़्यादा शैलो नहीं, ना डीप, कोई नहीं। कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, हल्का से इसमें हमने ऑयल में इसको फ्राई कर लेंगे, इतना कि इन पे कलर आ जाए, अंदर से पक जाए। क्योंकि आपने देख लिया कि इसको हमने पीस भी लिया था, तो इसमें कोई टाइम ही नहीं लगेगा। और सॉस के इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता ही दिए हैं कि यहाँ कितने ज़बरदस्त से सिंपल इंग्रेडिएंट है, ठीक है ना? तो ये मेरे पास है ब्राउन शुगर है, ये पीनट बटर है, इसके अलावा ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है रेड करी पेस्ट। अब ये रेड करी पेस्ट ऐसा होता है, रेड करी पेस्ट है, येलो है, ग्रीन है, तो ये सारे पेस्ट ऐसे होते हैं कि इनमें तमाम इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं। तो नमक का आपको ख्याल रखना है, आप नमक देखभाल के इस्तेमाल करें, टेस्ट कर लें, अगर आपको लगता है कि नमक कम है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है ना? चलें जी, ये हो गया। और मैं काम करती हूँ, इसको फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करने के बाद हम बनाएंगे इसका सॉस। मुझे लगता है ब्रेक आ गया है, तो अभी नहीं है? अच्छा चलें, बिल्कुल टाइम है, तो जब तक चलें हल्की आंच पे अच्छा मैं एक इसको- सवाल पूछूं आपसे? बिल्कुल, चलें ठीक है सर। चले अभी आप इसको थोड़ा सा टर्न कर दें, इधर रख के पहले टर्न कर लें, फिर इधर रखिएगा, ठीक है ना? अच्छा जी, आप अब हम पहले इधर करें बाद में उधर हाँ। रखें, चूल्हा नहीं जलाना अभी। चूल्हा मैं मना कर रही हूँ अभी, इसलिए कि ज़ाहिर है अगर टर्न करते करते ना फिर ज़रा ज़्यादा हो जाएंगे वो। अच्छा जी, ओके। यहाँ पर हम बनाएंगे इसका सॉस। सॉस के इंग्रेडिएंट क्या है? तकरीबन हम 2 टेबलस्पून के करीब ही हम इसमें डालेंगे तेल, क्योंकि पीनट बटर का इस्तेमाल करें, कोकोनट मिल्क है, तो तेल हम यहाँ पे कम से कम इस्तेमाल करेंगे। ये हो रहा है। अब इसको यहाँ का चूल्हा तो हम जला लेते हैं, ठीक है ना? ये मैंने यहाँ पे जला लिया है। और इसमें हम क्या चीज़ शामिल करेंगे? सबसे पहले हम शामिल करेंगे रेड करी पेस्ट, जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, और ये बाज़ार में इजीली मिल जाता है। लेकिन जब भी आप इसको लेकर आएंगे तो आपने इसकी एक्सपायरी लाजमी चेक करनी है। अगर आपके यहाँ थाई खाने कम बनते हैं तो फिर आप एक काम ये कीजिएगा, साशे फॉर्म में भी आता है ये आपको ईजीली मिल जाएगा। ये क्या, इसमें 1 टेबल स्पून, ठीक है? मैं साथ साथ सारी चीज़ें डाल देती हूँ। इसके अलावा पीनट बटर डालेंगे हम इसमें, तकरीबन 2 टेबल स्पून है, ठीक है ना? अगर आप भर के लेते हैं तो ये 2 टेबल स्पून है। ब्राउन शुगर हम इसके अंदर शामिल करेंगे, तकरीबन ये भी थोड़ी सी सर्दी की वजह से 1 टेबल स्पून, ठीक है ना? ये मैंने इसमें शामिल कर दी। अब इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी, ताकि क्या है कि ज़रा सा ये मेल्ट हो जाए। जैसे ये मेल्ट होगा तो मैं इसमें क्या चीज़ शामिल करूँगी? मैं इसमें शामिल करूँगी ये कोकोनट मिल्क, मेरे पास यहाँ रखा है। 1 कप से 1.25 कप आप ले सकते हैं। ओके, थोड़ी सी आँच को हल्के ही रहने दें। अच्छा लाइक हाँ। थोड़ा सा स्लो होने दें, ठीक है ना? इसमें कि पीनट बटर, आपने देखा कि पीनट बटर का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं कि पीनट बटर आपने क्या करना है कि मूंगफली ली, मूंगफली लेने के बाद आपने नमक डाला उसके अंदर, थोड़ा सा आप उसमें नमक डालें,
और चॉपर में डाल के उसको इतनी देर तक पीसते रहें कि वो अपना ऑयल खुद छोड़ देगी और साथ ही जो है सारी जो मूंगफली है वो बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में आ जाएगी। ये आपका पीनट बटर है, आप इसको फ्रिज में रखें, बेहतरीन सा पीनट बटर आप घर में तैयार कर सकते हैं। अरे वाह जी, अगर आप चंकी रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा मूंगफली को आप कूट के भी इसमें शामिल कर सकते हैं। वो चलें जी, ये हो गया। अब मैं चूल्हा इसका बंद कर रही हूँ और इसमें शामिल करेंगे हम ये कोकोनट मिल्क। 1 से सवा कप के करीब आपने कोकोनट मिल्क लेना है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। आप मुझे एक बात बता दें बस, जल्दी से, मैं जी। सवाल भूल जाऊंगी, मुझसे किसी ने पूछा। हाँ बोलिए। पाइनएप्पल सोफले आपने जिसे बनाया था, हाँ। एक क्वेश्चन आया था कि पाइनएप्पल कैन वाला ज़रूरी है कि फ्रेश भी ले सकते हैं? नहीं, ले सकते हैं फ्रेश भी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो आप फ्रेश लाके ना आपको परेशान हो जाएंगे कि हमने क्यों लिया। इसलिए कि मैं आपको बस अब बंद कर दें चूल्हा, बस ओके। एक आध थोड़ा सा इसमें ही पक जाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि पाइनएप्पल जब आप लेकर आते हैं तो उसका काटना, उसका छीलना बहुत मुश्किल काम होता है। तो काइंडली आप उसका कैन वाला ही ले लीजिए, ज़्यादा बेहतर है ना। और उसको उसकी प्रोसेसिंग हुई होती है, उसमें मिठास खुद से मौजूद होती है। जब आप बाज़ार से लेकर आएंगे ना तो आप देखिएगा आपको बहुत खट्टा लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, बिल्कुल आप बिल्कुल ले सकते हैं। एतराज़ तो नहीं है नहीं, आपको मुझे ब्रेक बिल्कुल लेने में? एतराज़ नहीं है। इसको मैं थोड़ा देर कुक करती हूँ कि हल्का सा थिक हो जाएगा, तो ये मैं बॉल्स इसके अंदर शामिल आपके सामने ही करूँगी, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा सा हरी प्याज और से हम इसको गार्निश करेंगे और सर्व कर देंगे, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। मज़ीद डिटेल में जानेंगे कि क्या हो रहा है और मज़ीद कॉस्ट देंगे, करेंगे ना आप लोगों के साथ बातें और हाँ। भी बहुत सारी देर तक करेंगे जी, कोई नहीं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। मेरे काउंटर में मैं आपको नजर आ रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि अभी अब तुम कर लो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जूता चप्पल जो मिले आप लेकर आ जाए मेरे पीछे। मैंने कहा अभी अभी जस्ट जाके बैठी, मैंने कहा ले लें, चलें बैठ जाएं, थोड़ा सा एक चाय का सिप भी ले लें। बस एक चाय रह गई थी थोड़ी सी, वो ख़त्म कर रही थी। हाँ। अच्छा जी, आ जाते हैं। अच्छा हाँ, पहले हम दूसरी रेसिपी तो दिखा दें जो हम बना रहे अच्छा, थे। हमने ब्रेक में क्या मीटबॉल। किया? कुछ भी नहीं किया, हमने वो जो सॉस था वो थोड़ा थिक हो रहा था, तो मैंने उसके अंदर ये मीट बॉल्स डाल दिए, ठीक है। अब बस मैं इसको निकालूँ, ये देखें जी, इसकी थिकनेस ये रहना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा गर्म करूँगी और गर्म करके निकालेंगे और निकाल के हम इसको गार्निश करेंगे हरी प्याज के साथ और उसको सर्व कर देंगे अरे वाह। इन पाइनएप्पल फ्राइड राइस के साथ। अब बनने जा रहे हैं पाइनएप्पल फ्राइड राइस। कैसे बनेंगे आप देखिएगा, ज़बरदस्त से। इसमें जाएगा, ये गैस में तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हमने ऑयल ले लिया, ठीक है। ऑयल है ये मेरे पास, इसको हम गरम करें और साथ ही इसमें शामिल करेंगे ये, हाँ, लहसुन, हम शामिल करेंगे अदरक, नहीं सॉरी लहसुन। हाँ देखिए ज़रा, अभी को ज़्यादा पता है, मुझे नहीं पता कि नहीं क्या नहीं था। नहीं नहीं नहीं, ये लहसुन है, ठीक है ना। इसको अच्छा, रेसिपी कार्ड में आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि जी आप इसमें अंडा डालना, ज़रूरी नहीं कि आप इसमें अंडा डालें। अंडा मैं अलग से फ्राई करूँगी, जो मेरे पास यहाँ पे रखे, इसको सिर्फ नमक डाल के मैं फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद इसके रोल से बना के इसको सिर्फ हल्का सा डेकोरेट करने के काम आएगा इंशाल्लाह, आप देखिएगा। हल्का सा हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ये हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। और अब इसमें हम डालेंगे हॉट सॉस। हॉट सॉस मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ। हॉट सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून, सोया सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून। इसको अभी मैं मिक्स कर लूँ, ठीक है ना। और चूल्हा बंद है हमारा। चूल्हा मैंने इसलिए बंद किया कि हमारा जो जितनी चीज़ हमने इसमें ऐड की है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। ये गया, और इसके बाद ये थोड़ा सा इसमें लगा हुआ रह गया था, तो मैंने सोचा कि इसको भी अच्छे से हम निकाल लें। ये ले स्पैचुला, गुड, और अच्छे से निकाल और अच्छे से निकालें। भाई भाई देखिए, स्पैचुला एक ऐसी चीज़ है कि जो वाकई, ये देखें ना आप, कि हमें स्पून से नहीं निकल पाता इतनी सफाई से। जितना स्पैचुला है, ये लेकिन वाइपर है। हाँ समझ में, वाइपर है ये, डिशेस का वाइपर। अच्छा, ये हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये चिकन स्टॉक। ये गया चिकन स्टॉक, तकरीबन 1 कप के करीब चिकन स्टॉक गया। एक उबाल इसमें हम देते हैं। अब हम चूल्हा ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कोई नमक वगैरह कोई चीज़ ऐड नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी जो हमने राइस बॉयल किए हुए इसमें ये नमक मौजूद है, सही है। और क्या क्या चीज़ें इसमें, ये मेरे पास पाइनएप्पल है, ये है स्प्रिंग अनियन यानी हरी प्याज यहाँ पर है। इसके अलावा हम लेंगे 1 अदद छोटे साइज़ के टमाटर लीजिए, उसके सीड्स रिमूव कीजिएगा और छोटे छोटे पीस कर लीजिएगा, ये हम इसमें डालेंगे।
जब बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो ये मेरे पास हरा धनिया है, इसके अलावा कुछ अदर काजू या कैशू नट ये हमने डालने। लेकिन आप नहीं डालना चाहते, आपको नहीं पसंद या आपको लगता है कि भाई ये नहीं डालना चाहिए इसमें, तो ना डालें, कोई इशू नहीं ना। क्या महंगे लगते हैं? हाँ, ये आपको महंगे लगते हैं। महंगे तो वाकई लगते हैं, है ना, तो फिर ना डालें। ये गैस में राइस। अरे वाह, आपा वैसे राइस सच बात जो है वो बहुत अच्छे बॉईल करके लेकर आती हैं। और क्योंकि भाई क्या कहें, राइस की तारीफ ज़रूरी मुझे यूँ लगती है हमेशा, क्योंकि ये एक होते हैं जो अगर सही बन गए या नरम रह गए तो मुश्किल हो जाता है, सख्त हो गए तो अच्छा, मुश्किल। ये जितनी भी हम बनाते हैं, थाई बनाते हैं, चाइनीज़ बनाते हैं, इनमें तो थोड़ी बहुत ऊंच नीच चल जाती है, लेकिन हम अपना जो जब देसी बनाते हैं ना, उसमें तो भाई बिल्कुल नहीं चलता ना। उसमें ये होता है कि राइस बहुत अच्छी क्वालिटी को ना, मैं हमेशा मेरा इस बात पे फोकस होता है कि भाई आप लोग राइस प्लीज़ अच्छी क्वालिटी के लाएं, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने इंग्रेडिएंट उसके अंदर शामिल करें, तो आपकी राइस की वजह से ये ना हो कि जनाब आपकी पूरी डिश जो है ना वो स्पॉइल हो जाए। ठीक है, इसको हमने मिक्स कर लिया, खूब अच्छा सा ये हो गया, मिक्स हो गया। ठीक है, कलर आ गया, सारे राइस के ऊपर कलर आ गया, आपने देखा। चावलों को नमक डाल के आप बॉईल कर लीजिएगा। बासमती राइस अगर बॉईल कर रहे हैं तब आप उसमें थोड़ी सी कसर छोड़िएगा। ठीक है, इस टाइम के लिए इस टाइम के लिए, ठीक है। यानी आपने 10% उसमें कसर छोड़नी, क्योंकि ज़रा हम उसको मिक्स करें, उसके बाद हम इसको थोड़ी देर कुक करेंगे चिकन स्टॉक डाल के, तो थोड़ा तो टाइम हमें थोड़ा तो मतलब कि उसमें कसर छोड़नी होगी ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस्तेमाल करें सेला राइस, जैसे कि अब सेला राइस एक जहन हट गया हमारा कि जनाब सेला राइस से ज़र्दा बनाने के काम आते हैं या कुछ मीठा बनाने के ही काम आते हैं, तो आप देखिएगा कि सेला राइस अच्छी क्वालिटी के अगर आप लेके बनाते तो वो फुल डन कर लीजिएगा। आजकल जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में वही राइस जो है ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। सही है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, हमारे पास एक अदद अंडा मौजूद है। ठीक है, ये मेरे पास एक ले लें, 2 ले लें। मैंने क्या किया था, हाफ उसमें डाला था और हाफ मैंने बचा लिया था। तो इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं। कीमे में डाला था, मीट बॉल्स जो बनाए थे ना जी, तो यानी ये 1.5 हो गया तकरीबन। 1.5 हो गया तकरीबन। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा चाहें कुछ भी मिला सकते हैं, यानी नमक तो बेसिक चीज़ है, यानी 1 चुटकी गई इसमें नमक की और थोड़ी सी डालें, ज़रा सी हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और इसको अब मैं एक ऑमलेट की तरह फ्राई कर लेती हूँ। अब इसमें इसमें मेरे स्पून में थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन भी लगी थी, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो कि जी ये लगा हुआ है, नहीं बिल्कुल करेंगे हम। इसमें अंडे को फ्राई कर लेंगे। ठीक है ना, एक काम करते हैं इसमें अंडे का। ठीक है ना, अंडा ये गया इसमें, सिर्फ अभी ऑमलेट सा कुछ ऑमलेट सा बनेगा। ठीक है, हाँ ठीक है ना। इसको हमने सिंपल बनाना है, इसको रोल करेंगे और फिर इसके हम काटने के बाद और उसको हम अपने राइस को डेकोरेट करेंगे। आखिरी ब्रेक था ये? नहीं, अच्छा चले ठीक है, सही। फिर आखिरी ब्रेक के बाद हम बताएंगे इसके ऑमलेट, क्योंकि चूल्हा जल नहीं रहा है तो हमें काम जल गया। चले, गुड हो गया। अच्छा, जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा मैं इसके अंदर ये ऑमलेट का मिक्सचर इसके अंदर डालूंगी और बहुत ही अच्छा सा एक सिंपल सा ऑमलेट तैयार कर लूँगी। उसको फिर हम रोल करेंगे, रोल करके हम क्या क्या करेंगे आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। और जब ये चावल दम पर आ जाएंगे तब ये तमाम इंग्रेडिएंट हैं, जैसे कि इसमें स्प्रिंग अनियन है, इसमें पाइनएप्पल है और टमाटर है। ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करें। क्यों ऐड करेंगे? टमाटर को हमें थोड़ा सा क्रंची रखना है। इसके अलावा पाइनएप्पल है, अगर मैं पहले से डाल दूंगी तो क्या होगा कि वो पानी छोड़ देगा और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। डन है, तो बाकी डिटेल प्लीज ब्रेक के बाद बता दीजिएगा। तो 2 हैं आज की बहुत ही स्पेशल और बड़ी डिफरेंट सी रेसिपीज, तो इनको मजीद डिटेल में बताएंगे। अभी यहाँ पर बहुत सारे और एक सैलेड भी बनेगा ना, बस ये देखें इस तरह से ऑमलेट बनेगा, देखते जाइए आप लोग। ये देख सिंपल, इसको मैं रोल कर लूँगी, खत्म बस। और फिर ये हमारी प्रेजेंटेशन के काम आएगा जो आपकी डिश को और खूबसूरत बना सकता है। अभी एक बहुत ही शानदार सा सैलेड बाकी है। हाँ। वो कैसे बन रहा है, क्या है उसके इंग्रेडिएंट्स, कैसे उससे आप झटपट रिफ्रेशिंग सा टेम्पटिंग सा सैलेड तैयार कर सकते हैं, जानते हैं जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। यहाँ थाई चिकन मीट बॉल्स जो हैं, पीनट बटर मीट बॉल्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं और क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं। ब्रेक से पहले आपने देखा था सब कुछ रेडी था, बस इसे अपनी इन्होंने डिश में निकाला है। ऊपर स्प्रिंग अनियन है, शायद वो डाली है, और ऊपर एक फूल ज़बरदस्त सा लगा। अच्छा, इसको कौन छेड़ेगा, दिल ही नहीं करेगा इसको खाने का। तो देखते रहे, खूबसूरत, इतना अच्छा आपने सेट किया है इसको। वाह क्या बात है भाई।
अच्छा जी, अब अच्छा ये आपने देख लिया। अच्छा राइस जो ऑमलेट बन रहा था हाँ, ब्रेक से ऑमलेट बन रहा था। ये देखिए देखिए। बस ये रहा ऑमलेट, ठीक है ना, ये रहा। हाँ ये रहा। इसको हमने सिर्फ इसको क्या किया, हमने सिर्फ रोल कर लिया। रोल करके मैं इसकी कटिंग आपको अभी करके दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले एक काम करती हूँ, सैलेड तैयार करते हैं। हाँ सैलेड भी तैयार करते हैं, साथ साथ ये राइस में हमें कुछ इंग्रेडिएंट डालनी है। ये के इसके बाद हमारे ये गए इसके अंदर स्प्रिंग अनियन, ये रही, ठीक है जी। ये गई इसमें स्प्रिंग अनियन, और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर ये पाइनएप्पल, ठीक है जी। ये गए इसमें पाइनएप्पल, ठीक है। पानी हम बंद कर दें? बिल्कुल बंद करा हुआ है हमने। अच्छा इसको बस मैं मिक्स करूँगी, ठीक है ना, मिक्स कर लूँगी। ब्रेक टाइम में अभी ज़रा सा टाइम नहीं है, तो मैं इसको मिक्स करके आपको दिखाऊँगी, ठीक है। और ले लेते हैं सैलेड। सैलेड की क्या क्या इंग्रेडिएंट है ये मैं आपको दिखाती हूँ कि सैलेड के लिए हमारे पास कुकम्बर यानी खीरा यहाँ पे मौजूद है, ये चला गया एक बोल में। इसके अलावा प्याज, स्प्रिंग अनियन, ये चलेगी पूरी, ये गई। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे पीनट्स, ठीक है ना। तो ये पीनट्स मेरे पास खासी मौजूद हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के इसमें आप शामिल कीजिएगा। और डालेंगे हम इसमें नमक जायके के मुताबिक, लेकिन कम ही डालिएगा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें सेसमी सीड ऑयल, तकरीबन 1 टीस्पून। बेहतरीन से इसका रिज़ल्ट होता है। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये ब्राउन शुगर, दैट्स इट। और अच्छा हरा धनिया भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें हरा धनिया। इसको मिक्स करूँगी। अभी मुझे एक स्पून दे देंगे बेटा? और कोई वेजिटेबल नहीं? नहीं, ये कुकम्बर सैलेड है ना, ये देखिए। अच्छा थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी रेड चिली रेड फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, ये चलेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। ये क्या, ऐसे वैसे अच्छा सा सैलेड है, बहुत अच्छा बनेगा। इसका बहुत ही अच्छा सा नटी सा फ्लेवर है। इसको मैं निकाल लेती हूँ और ये आपको दिखा। अच्छा मैं निकालूंगी, मैं साथ ही जो एक चीज़ रह गई है, ब्रेक आने वाला है, तो क्यों ना आपको दिखा दूँ कि ये जो हम ऑमलेट की कटिंग, ऑमलेट कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी। इसको हमने इस तरह से, ये देखें, जब हम ये काटेंगे ना, ये देखें, ये इस तरह से कटेंगे। ये काटेंगे तो जब हम इस पर लगाएंगे ना राइस के ऊपर, तो दिखने में ज़रा खूबसूरत लगेंगे। ओके ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। ठीक है जी। ये हो गया, बस ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं इसको भी निकालूंगी और सर्व करूंगी। और हमारी ये तमाम चीज़ें तैयार है। ये मेरे पास टमाटर है, इससे भी हम कुछ गार्निशिंग कर देंगे। अच्छा सॉरी, इसमें थोड़ी सी ब्राउन शुगर डाली थी आपने? डाली थी मैंने? जी जी जी, अच्छा अच्छा, डाली थी, डाली मुझे ऐसा लगा मैंने नहीं डाली। कोई बात नहीं, चले थोड़ा जी, ये हो और गया। डाल लें। इसको मैं निकालती हूँ इसमें, ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेहतरीन सा खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी सी पीनट्स की भी, और साथ ही जो हमने इसमें तेल का वो डाला है, तेल सेसमी सीड ऑयल। और मज़ीद हम इसको और क्रंची करने के लिए ये डाल देंगे इसके, ठीक है जी। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करके रखेंगे। क्रंची क्रंची सी तो वेजिटेबल्स हैं, लेकिन हाँ। बड़ा अच्छा सा जो है ना वो पीनट्स जो है ना, उससे चंक्स, उसका भी एक अपना फ्लेवर होगा। एंड आई एम श्योर जब आप ये खा रहे होंगे तो आप कहेंगे अच्छा बस ये काफ़ी है, इसके साथ किसी और चीज़ की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बड़ा अच्छा है, हेल्दी है। अब आप जितने वो डाइट कॉन्शियस लोग हैं वो ले सकते हैं, बिल्कुल, है ना। ये लीजिए और एंजॉय करें। हम जा रहे हैं ब्रेक पर। बिल्कुल, मैं इसको मिक्स करूंगा, मिक्स करके निकालूंगी बस। कलरफुल से ये पाइनएप्पल फ्राइड राइस ब्रेक हो आ गए गए हैं तो तैयार। ब्रेक ले चलते हैं जल्दी से ब्रेक पे। रिकैप है, रिकैप देख ले तीनों रेसिपीज का, फिर एक ब्रेक है, फिर हम आ रहे हैं वापस। ज्वाइन करते हैं तुमको। थाई कुकम्बर सैलेड, अज्जा खीरे 2 अदद, कुटी भुनी मूंगफली 3 से 4 अदद, हरी प्याज 3 से 4 अदद, ड्रेसिंग के अज्जा, सिरका 2 खाने के चमचे, तिल का तेल आधा चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा। तरकीब, ड्रेसिंग के तमाम अज्जा मिक्स कर लें। अब एक प्याले में स्लाइस खीरा और हरी प्याज डालकर मिक्स करें। अब ड्रेसिंग डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में कुटी भुनी मूंगफली से गार्निश करें। थाई पीनट चिकन मीट बॉल्स, मीट बॉल के अज्जा, चिकन का कीमा आधा किलो, हरी प्याज आधा कप, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, थाई रेड करी पेस्ट 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राई के लिए, सॉस के अज्जा, रेड करी पेस्ट 1 खाने का चमचा, कोकोनट मिल्क 1 कप, पीनट बटर 3 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब,
तेल के अलावा मीट बॉल्स के तमाम अज्जा चॉपर में डालकर पीसें और बॉल्स बनाकर तेल में फ्राई कर लें। सॉस बनाने के लिए तेल गर्म करके इसमें रेड करी पेस्ट, पीनट बटर और ब्राउन शुगर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। साथ ही कुटी लाल मिर्च और कोकोनट मिल्क डालकर उबाल आने तक पकाएं। फिर इसमें फ्राई बॉल्स शामिल करके 5 मिनट दम पर रखें। आखिर में डिश में निकालकर हरे धनिया से गार्निश करें। थाई पाइनएप्पल फ्राइड राइस। अज्जा उबले चावल 3 कप, अंडे 2 अदद, पाइनएप्पल 1 कप, टमाटर बीज निकला 1 अदद, हरी प्याज आधा कप, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, सिराशा सॉस 3 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 1 कप, तेल आधा कप, चिकन की यखनी 1 कप, काजू 8 से 10 अदद, तरकीब। तेल गर्म करके इसमें कुटा लहसुन फ्राई करें। फिर इसमें अंडे फेंटकर शामिल करें और निकाल लें। अब इसी पैन में सिराशा सॉस, सोया सॉस, नींबू का रस और चिकन की यखनी डालकर उबाल आने दें। फिर इसमें चावल शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और दम पर रख दें। आखिर में पाइनएप्पल के टुकड़े, फ्राई अंडे, हरी प्याज और बीज निकला हुआ टमाटर डालकर मज़ीद 5 मिनट दम पर रखें। फिर डिश में निकालकर हरे धनिया और काजू से गार्निश करें। जी वेलकम बैक। खूब अच्छा लग रहा होगा ना रेसिपीज को देख के आपा। मैं आज स्पीचलेस हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती, इतनी अच्छी ये रेसिपीज खुद बातें कर रही हैं। अब आप देख सकते हैं कि वाकई प्रेजेंटेशन मुझे लगता है बहुत काउंट करती है। रेसिपीज का टेस्ट तो बाद में आपको मिलेगा, बिल्कुल पहले आपको। और ये देखिए एक छोटी सी चीज़ जो हमने आपको बनाना सिखाई कि जैसे हमने अंडे का ऑमलेट बनाया, रोल किया और उसके छोटे छोटे फ्राई, ये आप पूरे उससे भी लगा सकते हैं। प्लेटर में लगा सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं इसको। इसी को ज़्यादा भी अंडे को इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप बड़े भी बना सकते हैं, जैसा दिल चाहे कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया है कि किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो सिंगल सर्विंग भी हमने की है, वो वहाँ पे मौजूद है। ये हमारी बड़ी सर्विंग है। इसके अलावा ये सैलड है जो बहुत ही बेहतरीन है। चीज़ों को जब भी बनाएं, जब भी आप कोई चीज़ डिश बनाते हैं तो कलर्स का ज़रूर ख्याल रखें। कलर किस तरह से आप कट कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, चाइनीज़ में, थाई में या इटालियन में बहुत गुंजाइश होती है, बहुत गुंजाइश होती है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हाल में तो मैक्सिकन खाने ऐसे तो ऑलरेडी इतनी वेजिटेबल तमाम चीज़ें होती हैं तो वो इतना नहीं हो पाते, लेकिन ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनमें बहुत गुंजाइश है। और आप शायद नोट करोगे, ये मेरे पास 2 स्प्रिंग अनियन थी, मैंने सारा काम उसी से किया है। अच्छा, हाँ, ये स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट है, ये स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट, जिससे मैंने एक ये फ्लावर बनाया है। ये जो छोटा वाला फ्लावर बनाया है ये उसके बीच वाली जो जगह थी उससे बनाया है। तो ये 2 ही स्प्रिंग अनियन थी जो हमने यहाँ भी यूज़ किया और इन सब ने इनसे चीज़ें भी बना ली। क्योंकि जैसे आप स्प्रिंग अनियन काट रहे होते हैं तो उसका ग्रीन पार्ट काट के जो बीच से जगह जुड़ी हुई जॉइंट होता है ना, उससे मैंने ये बनाया है। ये वाला ऊपर वाला जो होता है जो बिल्कुल अनियन जो है उससे ये बनाया है। और ये वाला जो है उसके बीच वाला जो पोर्शन होता है ना, उसको दोनों तरफ से इसको मैंने श्रेड किया, पानी में डाल दिया, बेहतरीन सा बन गया। हाँ, और जब ये आपका खाना हो जाए, गेस्ट के या घर वाले खा लें, उसके बाद जब ये बच जाती हैं तो भी खाने में इस्तेमाल कर लें, कटिंग करके यूज कर लें। हाँ, वॉश करें, यूज करें, बिल्कुल वेस्ट ना करें। और साथ में ये देखें, फील देखें ना, पूरी फील दिला रही है। ये एलिफेंट है बेसिकली। ओह क्यूट, ये सॉल्ट एंड पेपर है बट इसमें एलिफेंट बने हुए हैं। ये आपको थाई की फील दे रहे हैं। क्यूट। आप किसी भी थाई रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं तो आपको एलिफेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बड़े बड़े लगे हुए मिलते हैं। और जिस तरह से उनके कवर्स होते हैं, मैट्स होते हैं, तो बहुत सारे मिलते हैं। तो मैंने थोड़ी सी फील के लिए आपको ये चीज़ें दिखाई हैं। अब आप इसको खुद एलेबोरेट कर सकते हैं। हाँ, बस आइडियाज़ काम है इनका। आइडियाज़ देना, बाकी चेंज किस तरह से कर सकते हैं, कम बजट में, ज़्यादा में, कौन सी चीज़ मिल रही है, कहाँ तक आपकी पहुँच है, वहाँ तक जो है जो भी आपकी आसानी में आ रहा है इंशाल्लाह वो करते जाओ, बनाएं। आज की रेसिपीज हम शो ज़रूर बनाने वाले होंगे, तो बनाइएगा ज़रूर इंशाल्लाह। फिर कल हाजिर होंगे मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज की शानदार रेसिपीज़ को बनाएगा, देन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुछ इसी तरह से इनकी प्रेजेंटेशन के साथ ज़रूर रेडी कीजिएगा। कुछ क्या तो पिक्चर्स भी भेज दिया करें, हम कोशिश करेंगे पिक्चर्स भी कभी कभी ज़रूर दिखाया करें, जो आप जब अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन करेंगे समीना आपा की देख देख के उनकी रेसिपीज। ठीक है, तो इजाज़त देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।